पीआईडी होता क्या है? पीआईडी होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इसमें लेकिन डी का इसमें एक्चुअल में वर्ड आया था डिले के लिए। डिले क्या करता है एक्चुअली? इसका पर्पस कहाँ आता है? किसी भी प्रोसेस में जो भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी यूज होती है वहाँ पे पीआईडी यूज होते हैं। पीआईडी कंट्रोलर हमेशा यूज हो रहे हैं। आज के पीआईडी इलेक्ट्रॉनिक है, पहले थे सर्किट बेस्ड। तो ये एक्चुअल में मेन पीआईडी का प्राइमरी स्टार्टिंग फॉर्म है। इसके अंदर जो सर्किट होता है वो इसमें यूज होते हैं ओपैम्प। ओपैम्प सबको पता है क्या होता है? ऑपरेशन एम्पलीफायर। अच्छा, ये एक्चुअली जो तीन नॉब दिख रहे हैं ये बेसिकली ओपैम्प्स के गेन के नॉब हैं। हर सर्किट में ओपैम्प के देखा होगा सबने, गेन होता है, ठीक है। ये मान के चलो जो ही एक्चुअल में बाहर नॉब लगे हैं, ये उसके अंदर जो गेन का जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ये एग्जैक्टली उसी के नॉब है। और इनका सर्किट पीछे वहीं पे जाके कनेक्टेड है हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर, जिसके अंदर से हमने इन तीन ओपैम्प होते हैं, लेकिन उन्हें किन कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया गया जिसकी वजह से पी, आई और डी का ये काम हमारे को आउटपुट दे रहे हैं। कोई भी ओपैम्प पीआईडी होता नहीं है, ओपैम्प होता है। किस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया था उसकी वजह से ये पीआईडी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने इस प्रोसेस में यूज़ करने के लिए हमने जो यूज़ कराया वो हमने स्क्वायर वेवफॉर्म, एक हमारी एक जनरल वेवफॉर्म है जिससे हमने एक बेसिक इनपुट लिया है। किसी भी प्रोसेस में कोई इनपुट जाएगा, कोई आउटपुट आएगा, राइट। तो हमारा बेसिक इनपुट हमारा है हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म। हमने साथ ही साथ, क्योंकि हमारे को चेक भी करना है कि हमारे को हिस्टेरेसिस लूप जो आता है जो हमें बताता है कि प्रोसेस का आउटपुट क्या बना, तो हम उसको साथ कोरिलेशन यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट कर रखी कि जो मैं फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा दोनों की साइमल्टेनियसली साथ ही फ्रीक्वेंसी चलेगी, ताकि वो मैचिंग में रहे। क्योंकि मेरे को जो मेरा आउटपुट देखना है और जो मेरे रेफरेंस है दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो, इसीलिए मेरा फ्रीक्वेंसी का पॉइंट सेम है और मेरे यहाँ ये स्क्वायर और ट्राइंगल है। ये दोनों एक्चुअल हमने इसके अंदर लगा रखा है अंदर एक फंक्शन जनरेटर 8038 आईसी जो जनरेट होता है। जो 8038 की आईसी होती है उसके अंदर तीनों वेवफॉर्म आती हैं, साइन, स्क्वायर, ट्राइंगल। हमने उसकी दो वेवफॉर्म इसके अंदर इस्तेमाल करी हैं। और फ्रीक्वेंसी के उसके अंदर एक सिंगल उसके अंदर एक पार्ट होता है जो उसके अंदर रेजिस्टेंस अगर चेंज करी जाती है तो हमारा उसके बेस पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये जो तीन हमारे नॉब आ रहे हैं हमारे, ये हमारा आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, ये हमारे आ रहा है वोल्टेज का। जो 8038 का आउटपुट आया उसे मैंने ऑपरेशन एम्पलीफायर से एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन में लगाया है। और उसके अंदर जो दो मेरे रेजिस्टेंस के अंदर जो जाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो ये दो नॉब हैं। ये दो एक्चुअली जो 8038 के आगे ओपैम्प लगे हैं उसका गेन बढ़ा रहे हैं, जिससे मेरे को आउटपुट जो है वो एम्पलीफाई होकर या फिर कम होकर मिलता है। क्योंकि 8038 एक फिक्स आउटपुट देता है, लेकिन मुझे अपने पर्पस के लिए मेरे यूज़ के लिए डिफरेंट चाहिए, इसीलिए हमने 8038 के आगे फिर ओपैम्प का सर्किट लगा के उसका गेन हमें चेंज कर रहे हैं। तो उससे हमारा दोनों का लेवल चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी हमारे एक अलग उसके ओपैम्प के सर्किट से चेंज हो रही है। हम इसमें शुरुआत के अंदर करते क्या है, स्क्वायर वेव को लगाते हैं हमारे रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस का मतलब क्या, हमने सर्किट के अंदर उसे स्क्वायर वेव को इनपुट दिया। देने के बाद हमारे तीनों कनेक्शन लगे हुए हैं, मान के चलो ये सीरीज में है, लेकिन जो कनेक्ट करूंगा वही आउटपुट में जाएगा। तो सर्किट से जब भी कुछ भी सिग्नल जा मेरे स्क्वायर वेव फॉर्म जा रही है, वो पी, आई और डी तीनों इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट तब आएगा जब मेरा कनेक्शन बनेगा। अगर मैं सिर्फ पी का बनाऊंगा तो पी का आउटपुट लेके मेरा जाएगा। अच्छा, ये ब्लॉक क्या है, कोई भी प्रोसेस होगी किसी ना किसी चीज़ के थ्रू जाएगी, किस टाइप का लोड होगा, कुछ होगा, तो ये वो है इंटीग्रेटर, डिले, दो टाइम कांस्टेंट दे रखे हमने। ये एक प्रोसेस पे लोड और उसको मॉड्यूलेट करने के लिए है। बाकी और जब तक मैं एम्पलीफायर नहीं लगाऊंगा किसी भी आउटपुट में, उसका आउटपुट हम विजिबल नहीं होगा। आउटपुट आएगा ज़रूर, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, उसका काम है वो आउटपुट देना, वो देगी, लेकिन एम्पलीफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक उसे विजिबिलिटी हम कोई देख नहीं सकते, ना सीआरओ या डीएसओ किसी पे देख नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है। मेन पार्ट हमारा उसका कि हमने कनेक्शन क्या लगाया। पहले हम पी, और हमेशा पीआईडी तीन फॉर्म में चलता है, पी, पीआई एंड पीआईडी। कभी भी सेपरेटली आई नहीं चलेगा, सेपरेट डी नहीं चलेगा। पीआईडी ऐसे ही कन्फ्यूजन चलते हैं, पी, पीआई एंड पीआईडी के अंदर। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारे को इसके अंदर रीडिंग कैसे लेनी है। हमेशा सीआरओ का जो हमने एक ग्राउंड लगा दिया, यहाँ पे कॉमन कर दिया, एक सीआरओ के आउटपुट को लगा दिया ट्रायंगुलर पे, एक को लगा दिया हमने हमारे फीडबैक के सर्किट पे। अब हम कनेक्शन में लगाएंगे सबसे पहले स्क्वायर वेवफॉर्म, हमने रेफरेंस में लगा दिया। फिर हम लगा देंगे पी, दैट इज प्रोपोर्शनल। फिर जो पी का आउटपुट है उसे हम लगा देंगे इंटीग्रेटर में। इंटीग्रेटर के आउटपुट को हम कहाँ लगा रहे हैं, डिले में। अच्छा, इनमें भी समझने की बात यह है कि जो टॉप के हैं वो इनपुट्स हैं, ब्लू वाले नीचे वाले आउटपुट्स हैं, ठीक है। इसमें हमेशा ये समझना कि ये इनपुट है वो आउटपुट है। इसको हमने लगा दिया एम्पलीफायर में और एम्पलीफायर को लगा दिया हमने हमारे फीडबैक में। अब फीडबैक में लगाने से क्या है, ये एक लूप में काम करने लग गया है। अब मैं कर देता हूँ उसे ऑन।
लूप जानते हो ना, कंट्रोल सिस्टम वाला। ये रेफरेंस, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है और ये फीडबैक पाथ है। लूप करके आया वापस। ये हमारी जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड मेरा वेरी हो रहा है इसमें। ये मेरा इनपुट जो है, अगर मैं इनपुट 0 कर देता हूँ तो ये मेरा इनपुट 0 का है। जैसे तो मेरा स्क्वायर वेव फॉर्म इसके सर्किट में आएगी, इफेक्ट में आएगी, उसका इफेक्ट यहाँ पे इसमें दिखने लग जाता है। अब ये मेरा पी मैंने कर दिया अभी 0, मेरा प्रपोर्शनल अगर 0 है तो मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मैं अपने पी को अपने 0.5 पे ले आऊँगा तो इंटरमीडिएट आ जाता है। अब जो मेन हिस्टेरेसिस लूप है वो इसमें हमेशा डिस्प्ले फॉर्मेट में करते हैं हम एक्स वाई करके हमारा आ जाता है। अब हम इसकी लोकेशन को ठीक करेंगे। पहले से हम यहाँ ले आएंगे, अब चैनल 2 दबा के हम इसे ऊपर ले जाएंगे, फिर हम चैनल 1 दबा के ये सेंटर में ले आएंगे। अब हम इसको बढ़ाएंगे और अब हमने इसे बना लिया हमारे हिस्टेरेसिस लूप को एक विजिबल फॉर्मेट में, जिसके अंदर हमारा एक्स चल रहा है 200 मिलीवोल्ट पर डिवीजन पे और वाई चल रहा है 500। तो हम एक दोनों कर लेते हैं सेम, ताकि हमारे लिए रीडिंग प्रोपोर्शनल हो जाए। हमने सेम क्यों करा, हमें जो हम रीडिंग नोट करेंगे ताकि हमारे प्रोपोर्शनल हो जाए। क्योंकि अगर ये मेरा ग्राउंड 0 है तो यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 ये पॉइंट 600 मिली वोल्ट का है। तो इस प्रोपोर्शन के लिए, ताकि एक्स वाई के प्रोपोर्शन ना खराब हो, इसलिए हम दोनों को सेम पे करते हैं। अब करके हम अपना लूप बढ़ा लेते हैं। अब जैसे ही मेरा आउट ऑफ लिमिट गया, मैं दोनों के लेवल को कम करूँगा। चैनल 2 मेरा 500 पे आ गया, चैनल 1 मैंने 500 पे कर लिया। इससे अब मेरा क्या हो गया, जो मुझे रीडिंग दिखेगी बिल्कुल फुल्ली प्रोपोर्शनल दिखेगी। अब अगर मुझे आई को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं बस अपना आई को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा सर्किट में आई इंट्रोड्यूस हो जाता है। आई इज इंटीग्रेटेड, और वो उसका इफेक्ट आता है बाद में, आखिर में 5 के बाद आना शुरू होता है। तो इस तरीके से हमारा ये PID कंट्रोलर पूरा काम करता है।